वेलकम बैक क्लास सिक्स हम चैप्टर रीडिंग कर रहे थे। हमारा चैप्टर नंबर 7 अब्राहम लिंकन अ बायोग्राफी। इसका काफ़ी पोर्शन हमने कवर कर लिया था। इससे पहली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। आगे की रीडिंग अपनी कंटिन्यू करते हैं। अब्राहम्स फादर थॉमस लिंकन was a wandering laborer who had learned carpentry। अब्राहम लिंकन के फादर के बारे में बताया गया है, जिनका नाम थॉमस लिंकन था, कि एक वैंडरिंग लेबरर थे, यानी कि वैंडरिंग इधर उधर घूमकर मजदूरी का कार्य किया करते थे। हु हैड लर्न कारपेंट्री, और इस तरह करते करते इन्होंने कारपेंट्री के काम को सीख लिया था। ही कुड नाइदर रीड नॉर राइट, ये ना तो पढ़ना जानते थे और ना ही ये लिख सकते थे। इट वॉज ओनली आफ्टर ही गोट मैरिड दैट हिज वाइफ नैन्सी हैंक्स टॉट हिम हाउ टू साइन हिज नेम। और केवल इनकी पत्नी के प्रयास से ही शादी के बाद, इनकी पत्नी का नाम नैन्सी हैंक्स था, शादी के बाद इनकी वाइफ जो थी नैन्सी हैंक्स, उनके प्रयास थे कि अपने नाम से साइन करना सीख गए थे, यानी कि उनकी वाइफ ने इनको नाम लिखना सिखाया था। अब्राहम लिंकन वॉज बोर्न इन ए लॉग कैबिन ऑन रॉक स्प्रिंग फार्म। एक रॉक स्प्रिंग के नाम से एक फार्म था, वहाँ पर एक लॉग कैबिन, लकड़ी का कैबिन बना हुआ था। अब्राहम लिंकन का जन्म वहीं पर हुआ। विच इज़ फादर, रॉक स्प्रिंग फार्म जो कि इनके फादर का था। थॉमस हैड ब्राउट ऑन क्रेडिट, फादर थॉमस लिंकन को क्रेडिट जाता है उसका, वो उन्होंने खुद बनाया था। लॉग का जो कैबिन था, थॉमस हैड ब्राउट ऑन क्रेडिट हिज फैमिली लिव्ड देयर फॉर द नेक्स्ट 4 years, और इनके जन्म के बाद परिवार वहीं लगभग 4 वर्षों तक रहा। दे लेटर मूव्ड टू ए बेटर एंड बिगर फार्म इन नॉब क्रीक, अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे, वेयर दे लिव्ड टिल ही वॉज 7। अब यहाँ से ये परिवार थोड़ा अच्छे की ओर मुड़ते हैं, थोड़े अच्छे घर की ओर चलते हैं। एक जो बड़ा फार्म था जिसका नाम नॉब क्रेक था, वहाँ पर जाते हैं, जो उनके घर से कुछ ही दूरी पर था, और वहाँ पर ये लगभग तब तक रहे जब तक अब्राहम लिंकन की उम्र 7 वर्ष तक हो जाती है। स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स ऑन हिज ओवन मीन्ड दैट अब्राहम क्रिएटेड imaginary friends and foes for himself as he roamed the forest। अब यहाँ पे देखिए, काफ़ी लंबा समय अपने आप अकेले रहकर अब्राहम लिंकन ने एक अपने आप में इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक कुछ मित्र भी बना लिए थे और कुछ शत्रु भी बना लिए थे अपने आप में। वो अकेला घूमा करता था जंगल में, कोई साथी नहीं था वहाँ पर, कोई उनके फ्रेंड नहीं थे, तो कुछ उसने इमेजिनरी फ्रेंड्स भी बना लिए और कुछ फौज भी बना लिए। फ्रेंड्स यानी कि मित्र और फौज यानी कि शत्रु। अब्राहम आल्सो गेन्ड इन फिजिकल स्ट्रेंथ, लर्निंग टू क्लाइंब, रन स्विफ्टली, लीप ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड कैरी हैवी ब्रांचेज होम फॉर फायरवुड। अब जंगल में रहते हुए, इधर उधर घूमते हुए, उन्होंने थोड़ा फिजिकल स्ट्रेंथ भी गेन किया। फिजिकल स्ट्रेंथ यानी कि शरीर हष्ट-पुष्ट हुआ उनका। लर्निंग टू क्लाइंब, पेड़ों पर चढ़ना उतरना उन्होंने सीख लिया। रन स्विफ्टली, तेज़ी से दौड़ना सीख लिया। लीप ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी डिस्टेंस को कूदना उन्होंने सीख लिया। एंड कैरी हैवी ब्रांचेज होम फॉर फायरवुड, और घर पर आग जलाने के लिए वो जो हैवी ब्रांचेज हुआ करती थी, पेड़ों की बड़ी बड़ी शाखाएँ जो हुआ करती थी, उनको घर पर लाना भी उन्होंने सीख लिया था। His first brush with education was through a tutor named Zehrich Rene, who taught a small group of children from the Pioneers family near the Lincoln's cabin। अब जो इनके सबसे पहले टीचर हुए अब्राहम लिंकन के, उनका नाम था जेहरिच रिने। ये छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे ग्रुप में, जो पायनर्स फैमिली यानी कि अग्रदूतों की जो परिवार के बच्चे थे वहीं पर पढ़ाया करते थे, जहाँ पर लिंकन्स के फादर का कैबिन था। द नेक्स्ट टीचर वॉज कैलेब हजल, जो इनके बाद इनके अध्यापक हुए, उनका नाम था कैलेब हेजल। whom they had to travel 4 meals to meet, और वहाँ पर
उनके पास पहुंचने के लिए लिंकन को लगभग 4 मील्स की डिस्टेंस को कवर करना होता था। 4 मील की दूरी चल के जाते थे, तब वहाँ से उनसे ट्यूशन लेते थे और उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। There was sometimes a gap of weeks and even months between one set of lessons and the next। और इस कभी कभी क्या होता था, ये एक सप्ताह का और कभी कभी एक महीने से भी ज़्यादा का समय लग जाता था एक लेसन से दूसरे लेसन पर आने में। In the autumn of 1816, when Abraham was just 7 and his sister Sarah 9। 1816 की बात है, ऑटम का सीज़न था। अब्राहम उस समय केवल 7 वर्ष के थे और उनकी बहन जो थी जिसका नाम था सराहा, वो 9 ईयर्स की थी, यानी कि वो इनसे बड़ी थी। थॉमस लिंकन डिसाइडेड टू मूव विद हिज फैमिली टू ए फॉरेस्ट नियर पिजन क्रेक। इनके फादर थॉमस लिंकन ने डिसाइड किया कि वो दूसरी जगह पर प्लान कर जाएंगे, दूसरी जगह पर चले जाएंगे। जाना के लिए डिसाइड जो किया था फॉरेस्ट के पास पिजन क्रेक में। द फैमिली मेड द जर्नी ओवर सेवरल नाइट्स एंड डेज। अब परिवार वहाँ से चलना शुरू करता है, कई दिन और कई रात उनको यात्रा में लगते हैं। दे अराइव टू सेट अप देयर होम इन ए हैवीली वुडेड स्पॉट। It was already late autumn and they had to build a shelter as soon as possible against the approaching frost। ऑटम का सीज़न था और वहाँ पर पहुँचकर उनको जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सकते थे अपना जो घर था उसको बना लेना था, इससे पहले कि फ्रस्ट यानी कि बर्फबारी होना शुरू हो। थॉमस लिंकन्स यूज्ड हिज कारपेंट्री स्किल्स टू क्विकली पुट अप ए कैंप। और थॉमस लिंकन ने अपने कारपेंट्री स्किल का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से अपने कैंप को तैयार किया। ही लेटर बिगेन वर्क ऑन ए कैबिन। और इसके बाद उन्होंने अपना कैबिन पर वर्क करना स्टार्ट किया। 7 years old अब्राहम हेल्प्ड हिज फादर विद ऑल द हैवी वर्क इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग द कैबिन। अब उस समय अब्राहम लिंकन की आयु कितनी थी? 7 वर्ष की थी। 7 वर्ष के अब्राहम लिंकन ने भी अपने फादर की पूरी सहायता की केबिन को बनाने में, घर को बनाने में। एन अनयूजुअली लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग चाइल्ड, ही लर्न अर्ली हाउ टू वील्ड द एक्स। एक अनयूजुअली अपरिभाषित बच्चा जिसके अंदर बहुत सारी योग्यताएं थी, उसने इस अवस्था में ही एक्स को, कुल्हाड़ी को पकड़ना और उसको चलाना सीख लिया था। मैनी ईयर्स लेटर आफ्टर बिकमिंग प्रेजिडेंट ही रिकॉल्ड दैट एन एक्स वॉज पुट इन टू हिज हैंड एट वंस। और काफ़ी वर्षों के बाद जब ये प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बन जाते हैं, उसके बाद ये एक अपनी पुरानी घटना को याद करते हैं कि एक बार उनके जो हाथ में एक्स थी वॉज पुट इन टू हिज हैंड्स एट वंस। एंड फ्रॉम दैट टाइम टिल हिज 23rd years he was almost constantly handling it। Abraham traveled 7 miles on horseback to a nearby settlement to grind a bag of corns at a hand grist mill so his family could make bread। कि किस प्रकार से इन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में इनटू हिज हैंड्स एट वंस, किस प्रकार से तुरंत उनके हाथों में आए और उन्होंने कुल्हाड़ी को चलाना सीखा और घुड़सवारी करके ये हॉर्स घोड़े पर बैठ के घोड़े की पीठ पर बैठकर लगभग 7 मील की यात्रा किया करते थे। और ग्रिंड ए बैग ऑफ कॉर्न्स, यानी कि जो कॉर्न्स होते हैं उसको पिसाई करके लेकर आते थे जिससे कि परिवार रोटी बना सके और खाना खा सके, तो उसको ग्रिंड कराने के लिए जाया करते थे। 2 years लेटर अब्राहम्स मदर डैड, और लगभग 2 वर्षों के बाद उनकी माताजी की मृत्यु हो जाती है। ऑफ ए मिस्टीरियस इलनेस, एक रहस्यमयी बीमारी के कारण। अब्राहम सिस्टर सरहा वाज ओनली 11 years old एंड स्ट्रगल टू कोप विद हाउस होल्ड टास्क। अब्राहम की जो बड़ी बहन थी उस समय, उनकी आयु केवल, सरहा की आयु केवल 11 वर्ष की थी और स्थिति ऐसी बन जाती है मदर की डेथ के बाद वो अपने घर के जो टास्क होते हैं, घर के जो कार्य होते हैं उनको करना सीख जाती है। द स्मॉल फैमिली कैरिड ऑन फॉर सम टाइम अंडर दिस डेडली ब्लो। और ये छोटा सा परिवार, अब केवल 3 सदस्य इस परिवार में रह जाते हैं, कुछ समय तक वहीं पर रहते हैं। देन इन द
ऑटम ऑफ 1819। अब फिर ऑटम का सीज़न है। 1819 की बात है। थॉमस लिंकन्स मैरिड सरहा बुश जॉनस्टोन ए विडो फ्रॉम कैंटुर्की। थॉमस लिंकन मैरिड सरहा। थॉमस लिंकन यानी कि उनके फादर एक बार फिर शादी कर लेते हैं सरहा बुश जॉनस्टन से, ए विडो फ्रॉम कैंटुर्की, जो कि एक विडो थी, उनके भी हस्बैंड नहीं थे, कैंटुर्की की ये रहने वाली थी। नॉट ओनली वॉज अब्राहम्स न्यू स्टेप मदर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग मटेरियल कम्फर्ट्स into his home, she also encouraged Abraham to study and improve his talents। अब जो इनकी स्टेप मदर थी, सौतेली माँ थी, अब वो रेस्पॉन्सिबल थी परिवार के प्रति। इनको मटेरियल कंफर्ट्स भी मिले, सभी प्रकार की सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा मिले और घर में। एंड सी आल्सो इंकरेज्ड अब्राहम, और उन्होंने अब्राहम लिंकन को भी इंकरेज किया, उसका उत्साह बढ़ाया, टू स्टडी अध्ययन करने के लिए, एंड इम्प्रूव हिज टैलेंट्स, और जो टैलेंट्स उनके अंदर है उसको टैलेंट्स को में भी सुधार करने के लिए। फ्रॉम ए स्कूल हाउस ऑफ राउंड लॉग्स एंड स्पिल्ट लॉग बेंचेस विद वेबस्टर्स एलिमेंट्री स्पेलिंग बुक एज द ओनली टेक्स्ट बुक, अब्राहम लिंकन बिगेन हिज जर्नी इन सर्च ऑफ नॉलेज इन द पिजन क्रैक सेटलमेंट। बुक, स्लेट्स, पेन्स, इंक और पेपर वर लग्जरीज। स्कूल हाउस ऑफ राउंड लॉग्स यानी कि जो उनका घर था वो स्कूल हाउस था। स्कूल हाउस की इसलिए कहा गया है, स्कूल भी वही था और घर भी वही था। तो स्कूल हाउस की बात कर रहे थे, स्कूल भी वहीं पर और घर भी वहीं पर। ऑफ राउंड लॉग्स, जो कि राउंड लॉग्स लट्ठों का बना हुआ था। एंड स्प्लिट लॉग बंचेज, लॉग की बंचेज थी, फैली हुई थी वहाँ पर। विद वेबस्टर्स एलिमेंट्री स्पेलिंग बुक एज द ओनली टेक्स्ट बुक, और ये केवल एक अकेली बुक्स थी जिसका नाम था वेबस्टर्स एलिमेंट्री स्पेलिंग बुक पढ़ने के लिए। अब्राहम लिंकन बिगेन हिज जर्नी इन सर्च ऑफ नॉलेज, और यहाँ से अब्राहम लिंकन ने अपनी यात्रा शुरू की नॉलेज की खोज में, ज्ञान की खोज में। इन द पिजन्स क्रेक सेटलमेंट, बुक, स्लेट, पेन, इंक और पेपर वर लग्जरीज। लग्जरीज यानी कि जो विलासिता की आवश्यकता की सामान होती थी, ये सब उनकी क्या थी? ये थी पिजन क्रिक सेटलमेंट्स, बुक्स, स्लेट्स, पेन्स, इंक और पेपर। चैप्टर अभी भी काफ़ी रह गया बेटे, तो आज के इस वीडियो में आप इतना ही चैप्टर को उसको रीड करेंगे, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। ठीक है, ओके एंड बाय।